नमस्कार दोस्तों, 3D मैक्स ट्यूटोरियल के लेसन नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ऑटोडेस्क 3D मैक्स में दूसरी सबसे बेसिक ज्योमेट्री कोन को कैसे बनाएं। चलिए शुरू करते हैं। कोन बनाने के लिए सबसे पहले हमको कमांड टूल बार में इस ज्योमेट्री के अंदर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के अंदर कोन को सेलेक्ट करना होता है। जैसे मैं कोन को सेलेक्ट करूंगा और जिस व्यू पोर्ट में मुझे क्रिएट करना है उस व्यू पोर्ट में जाऊंगा। मैं पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट को एनलार्ज करता हूं। यहाँ पे मैं कोन को क्रिएट करने के लिए इसके सेंटर पॉइंट में क्लिक करूंगा। देन सेंटर पॉइंट में क्लिक करने के बाद इसको आउटसाइड ड्रैग करूंगा जितना बड़ा मुझे कोन चाहिए है, और फिर माउस के लेफ्ट बटन को रिलीज करूंगा। देन टॉप या बॉटम जिस डायरेक्शन में आपको कोन क्रिएट करना है उस डायरेक्शन में मैं इसको ड्रैग करूंगा माउस को। देन फिर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं फिर माउस को ड्रैग करूंगा बॉटम में या फिर टॉप में जैसा मुझे कोन क्रिएट करना है, और मैं देन फिर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा कोन क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद अब मुझे इसकी डायमेंशन सेट करनी है तो मैं वापस से मॉडिफाई में जाऊंगा। इसकी रेडियस 1 इसकी बेस रेडियस होती है, उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। टॉप रेडियस यहाँ पे इसकी ऊपर की रेडियस होती है, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। देन हाइट, इसकी हाइट को सेलेक्ट करना होता है तो मैं इसकी हाइट को सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मेरा एक कोन क्रिएट हो गया। अब इस कोन में को क्रिएट करने के बाद वापस से इसमें कुछ चीजें सेट करनी होती हैं। हाइट सेगमेंट है, ये हाइट सेगमेंट मैं इसको बढ़ा सकता हूं यहाँ से इसके अकॉर्डिंग टू यूज। इसके कैप सेगमेंट हैं, कैप सेगमेंट इसके इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इसका टॉप अपन ने बहुत मिनिमाइज करके रखे हैं। इसके मैं बॉटम रेडियस इंक्रीज करता हूं ताकि आपको इसके कैप सेगमेंट दिखाई दें। तो ये रहे इसके कैप सेगमेंट। अब मैं इसको कम ज़्यादा करूंगा तो आप इसके कैप के सेगमेंट्स को घटते बढ़ते देख सकते हैं। कोन बनने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इसका स्मूथ। अब जैसे मैं स्मूथ इसको ऑफ करूंगा तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे इसके एजेस अलग क्रिएट करना है, इसके एक एक फेस को आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं स्मूथ ऑप्शन ऑन करूंगा तो ये एकदम इसको राउंड शेप दे देगा। तो जो हम टर्बो स्मूथ एक मॉडिफायर यूज कर सकते हैं तो वही काम यहाँ पे होता है। यहाँ डायरेक्टली ऑप्शन दिया हुआ है, हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्मूथ सरफेस चाहिए है तो आप स्मूथ पे क्लिक करिए। नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइस। जैसे ही मैं स्लाइस ऑन करूंगा तो ये स्लाइस ऑप्शन इसका ऑन हो जाएगा। इसको 0 डिग्री से 360 डिग्री तक मैं स्लाइस कर सकता हूँ, बोथ डायरेक्शन, फ्रॉम एंड टू। तो अगर मैं फ्रॉम से इसको स्लाइस करना शुरू करूं, इसकी कुछ वैल्यू आप इसको देना शुरू करूं तो ये इस तरह से स्लाइस होगा। और ऐसे ही स्लाइस 2 में अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये दूसरी डायरेक्शन में इसको स्लाइस करना शुरू करेगा। तो जिस डायरेक्शन में और जितना मुझे इसको स्लाइस करना है ये मैं उतना इसको स्लाइस कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये स्लाइस ऑप्शन इसका वर्क करता है। तो इस तरह से ये कोन या कोन का कोई आपको पार्ट क्रिएट करना है कोन जैसा तो आप उसको बना सकते हैं। मैं पिछला ज्योमेट्री और कोन ज्योमेट्री को मिलाकर के एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बेसिक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने बॉक्स सेलेक्ट किया, एक बॉक्स क्रिएट किया मैंने। देन कोन सेलेक्ट किया और कोन में मैंने ऑटो ग्रिड ऑन कर दिया। ये ऑटो ग्रिड ऑप्शन क्या होता है, जैसे ही मैं ऑटो ग्रिड ऑफ करूंगा तो ये जब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो ये इसके रेफरेंस पॉइंट पे ही बनाएगा, मतलब कि XYZ के 0 पॉइंट पे बनाएगा। ये देखिए अब मैं ऑटो ग्रिड ऑन करता हूँ। पहले इस ज्योमेट्री को मैं
साइड में कर देता हूँ। अब वापस से कोन लिया, ऑटो ग्रिड ऑन किया और इस पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक कोन। ये कोन क्रिएट किया और ये, अब ये जो कोन है ये ऑटो ग्रिड ऑन होने के कारण इसकी सरफेस पे बना है, क्योंकि मैं इस सरफेस पे इसको क्लिक करके बना रहा था, तो इसलिए इस सरफेस के ऊपर बना है। और सेम चीज मैंने इसके लिए किया था लेकिन ऑटो ग्रिड ऑफ था, तो ये इसके 0 पॉइंट में XYZ के 0 पॉइंट पे इसको क्रिएट किया इसने। तो ये डिफरेंस है ऑटो ग्रिड ऑन ऑफ करने पे। अब मैं इसको ये वाला कोन डिलीट करता हूँ, इसको यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ड्रैग ऑप्शन आपको यूज करना बताया था, तो इसको कैसे यूज करते हैं, मैं इसके लिए लेफ्ट व्यू पे जाता हूँ और इसकी एक्स एक्सिस को पकड़ के इसको सेंटर कर देता हूँ। तो ये एक्स एक्सिस पे सेंटर हो गया। वापस इसको जूम आउट किया और फ्रंट व्यू में गया और फ्रंट व्यू से भी इसको मैंने सेंटर कर लिया। तो अब मेरा ये जो कोन है ये सेंटर हो गया। और इनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे मॉडिफाई में जा करके इसके कलर को मैं एक अच्छा से कलर दे देता हूँ ये। तो आप देखेंगे जो ट्रैफिक सिग्नल में कोन रखे होते हैं इस तरह की कुछ एक ज्योमेट्री यहाँ पे तैयार हो गई। ये थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।